हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्जुन एकलव्य गुरुकुल पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला चैप्टर मेज़रमेंट। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स, और फिजिक्स का चैप्टर है मेज़रमेंट। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। वो बात ये है कि हमने जो टॉपिक पढ़ना है, हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए कतई नहीं पढ़ना कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। दोस्तों, एग्ज़ाम तो हमें क्लियर करना ही है, परंतु दोस्तों हमें पढ़ना इस उद्देश्य से कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कि भाई चाहे भले ही वो लोग फिजिक्स जो है दोबारा पढ़ रहे हों, तिबारा पढ़ रहे हों, लेकिन फिजिक्स को बशर्ते दोस्त मेरे साथ आप इस बात को लेकर के पढ़िए कि भाई ठीक है हमने पढ़ा, लेकिन फिजिक्स को हमारे नए सिरे से पढ़ेंगे और फिजिक्स को जानने के पर्पज़ से। दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाए, वो कॉन्सेप्ट को आपको जानना है, सीखना है, ये कहाँ कैसे आया। रटना नहीं है दोस्तों, ये नहीं करना कि हाँ हमें ये याद करना, नहीं दोस्तों। जैसे हमें ये हमारी ये विचारधारा वो ये होनी चाहिए कि हमें ये समझना है, आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब हम इस विचारधारा के साथ में किसी भी चीज़ को करते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ हमारे लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो दोस्तों, इस विचारधारा को लेकर के हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आइए। तो दोस्तों, जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों बात फिजिक्स शब्द से ही करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुई है। PHUSIS, फ्यूजिस शब्द से हुई है। दोस्तों, फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, NATURE, नेचर। और नेचर का अर्थ है दोस्तों प्रकृति। तो दोस्तों, फिजिक्स को लेकर के प्रकृति में हम दो चीज़ को पढ़ते हैं दोस्तों। दो चीज़ें कौन कौन सी है दोस्तों? पदार्थ और द्रव्य। दूसरा है दोस्तों ऊर्जा। अच्छा, पदार्थ और द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है। तो द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों आइए, ये है इधर। तो दोस्तों, द्रव्य पदार्थ वे होती हैं, उनके लिए तीन शर्तें होती हैं दोस्तों। तीन शर्तों में पहली, इन्हें देखा जा सकता है या विजिबल होते हैं। दूसरी दोस्तों, इनमें कोई ना कोई अपना द्रव्यमान अवश्य होता है। तीसरी दोस्तों, यह स्थान भी घेरते हैं या यह प्लेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया नेचर में दो चीज़, पदार्थ और ऊर्जा। और पदार्थ के लिए ये बात नहीं आ गई कि पदार्थ हम जानते तो हैं, परंतु पदार्थ की शर्त क्या है, पदार्थ किसे कह दें? तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि उसे वह वस्तु जिसे देखा जा सकता हो, जिसमें अपना कोई द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो। तो दोस्तों, इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है और जगह घेरना क्या होता है और किस चीज़ का दिखना क्या होता है, भाई जिसे हम अपनी आँखों से देख सकें, जिसके बारे में हम मालूम कर सकें अपनी आँखों से। तो दोस्तों, उसे हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है। और जिसका कोई द्रव्यमान, जिसमें कोई वजन हो, किसी में कोई अपना कोई भार हो, जैसे पेन है, इसमें भी कोई ना कोई वजन है, तो ये भी द्रव्य है, इसे हम देख सकते हैं, ये भी द्रव्य है। अच्छा, इसे हम रखते हैं, किसी डिब्बे में रखेंगे तो ये कोई ना कोई स्थान घेरेगा, सीधी सी बात है भाई। 4 पेन रखेंगे और उसकी किसी डब्बे की कैपेसिटी अगर 4 की है, 4 पेन रख देंगे तो वो डब्बा भर जाएगा, अर्थात ये स्थान भी घेर रहा है। तो सीधी सी बात है, पदार्थ द्रव्य क्लियर हो गया। तो दोस्तों, ऊर्जा। अब है ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ऊर्जा के लिए ऊर्जा अब तक हमने सुना भाई, हाँ ऊर्जा होती है, ठीक है। जिन भी दोस्तों ने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी, एक आध बार पढ़ी होगी, और वो दोबारा पढ़ रहे हो या तिबारा पढ़ रहे हों, तो दोस्तों वो जानते हैं ऊर्जा। तो अब लेकिन ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता, तो यूर्जा के लिए क्या है? ऊर्जा के लिए भी तीन बातें हैं। इसके संदर्भ में, पदार्थ या द्रव्य के संदर्भ में क्या है दोस्तों? ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, या यूँ कह लो ये इनविजिबल होती है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये मासलेस होती है। तीसरी बात क्या है दोस्तों? ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, अर्थात ये जगह नहीं घेरते। यह जगह नहीं, अर्थात जगह नहीं घेरती।
ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ या द्रव्य और ऊर्जा में ये बातें होती हैं, जिनमें ये 3 बातें होंगी वो ऊर्जा है, जिनमें ये बातें हैं 3 बातें हैं वो द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें रटने जैसी कुछ बात भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने ये चीज़ जानी, तो ठीक है भैया, इतनी बात हमें पता लग गई भैया फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिक्स शब्द से हुई, और फिजिक्स शब्द का नेचर होता है। नेचर को हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में ये 2 ही चीज़ होती हैं, पदार्थ या द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, पदार्थ पता चल गया, 3 बातें होती हैं उसके अंदर, ऊर्जा होती है, उनमें 3 बातें ये होती हैं। ठीक है जी, लेकिन अब इसे परिभाषा में कैसे बदलें कि भाई इसको सबको हम ऐसे थोड़ी बताएंगे, किसी एक लाइन में बताइए, परिभाषा बताइए। तो परिभाषा फिर दोस्तों को रटने की नहीं है, परिभाषा इनसे ही बन जाएगी। मैंने परिभाषा इसकी दोस्तों ये दी है, परिभाषा देखो दोस्तों ये है परिभाषा, डेफिनेशन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य या पदार्थ तथा ऊर्जा व इसके आपसी संबंधों के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी रटने जैसी कोई बात नहीं, इसमें द्रव्य आ गया और ऊर्जा आ गया, तो इसके आपसी संबंध को तथा जिसके बारे में हम इसके बारे द्रव्य या पदार्थ के बारे में या इसके आपसी संबंध के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान की वही शाखा भौतिक विज्ञान कहलाती है। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात हुई दोस्तों। अब मैं फिजिक्स शब्द का दोबारा से इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। पहले फिजिक्स का इस्तेमाल किया था, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिक्स से हुई है, अब फिजिक्स का फिर से कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखो, समझने की बात है दोस्तों, रटना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक कहानी के तौर पे, बिल्कुल उस जहाँ पर दोस्तों जानने की बात आ रही है वहाँ मैं आपको उस बात को समझा रहा हूँ, जिससे कि आपकी बात क्लियर हो। तो दोस्तों अब दोबारा से हम फिजिक्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स पे जैसे आए, तो अब फिजिक्स शब्द दोबारा आए। अब एक बात बताइए दोस्तों, फिजिक्स कोई आज की तो है नहीं, फिजिक्स जो है बहुत पहले से चली आ रही है। तो दोस्तों हम पुरानी फिजिक्स और नई फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में आए बदलाव के अनुसार दोस्तों फिजिक्स को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से 2 भाग, कौन कौन से दोस्तों? ये मैं इसको पूरा ऊपर कर देता हूँ, ये दोस्तों के एक तो होगी दोस्तों चिरसम्मत या परंपरागत भौतिकी, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल फिजिक्स। दूसरा दोस्तों कह सकते हैं आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। तो दोस्तों अब बात आती है चिरसम्मत और परंपरागत भौतिकी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सर, तो इसमें क्या है दोस्तों, जो 1900 के पहले की फिजिक्स थी जो पढ़ते थे दोस्तों वो हम पढ़ते थे, जो फिजिक्स पढ़ते थे उस फिजिक्स के जो जन्मदाता थे, जो उसके पिता थे, वो सर आइजैक न्यूटन साहब थे। ठीक है दोस्तों, तो 1900 पहले की जो फिजिक्स थी उसको हम कह रहे हैं चिरसम्मत या परंपरागत भौतिकी, क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल फिजिक्स। तो उस समय दोस्तों हम क्या पढ़ते थे फिजिक्स में? उस समय पढ़ते थे हम दोस्तों यांत्रिकी या मैकेनिक्स, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स, ऊष्मागतिकी या थर्मोडाइनमिक्स, चौथा द्रव गतिकी या फ्लूइड डायनामिक्स, पांचवा है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, छठा है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके दोस्तों, ये टॉपिक हम 1900 से पहले पढ़ते थे। अच्छा, आधुनिक भौतिकी जो दूसरी हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भौतिकी दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जो 1900 के बाद की जो फिजिक्स थी जिसके पिता आइंस्टाइन थे, तो उसमें दोस्तों एक टॉपिक बढ़ गया नाभिकीय भौतिकी। ठीक है दोस्तों, तो 1900 के बाद में जो फिजिक्स पढ़ी जा रही है दोस्तों वो उसके पिता कहे जाते हैं आइंस्टाइन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात थी, यहाँ तक ये है दोस्तों। मैंने आपको एक मतलब आपको जो इंटरेस्ट जगे, इसलिए मैंने दोस्तों ये एक भूमिका तैयार की है दोस्तों। इस भूमिका से आपको इंटरेस्ट जगेगा, हाँ जी फिजिक्स का इतिहास ये है, फिजिक्स की उत्पत्ति यहाँ से हुई, फिजिक्स की उत्पत्ति यहाँ से हुई। फिजिक्स में हम पदार्थ, द्रव्य या ऊर्जा को पढ़ते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, फिर परिभाषा मैंने बताई आपको दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स को मैंने 2 भागों में बांटा। फिजिक्स चूँकि बहुत पुरानी समय से चली हुई है दोस्तों, तो फिजिक्स के जो है फिजिक्स में हुए आए बदलाव के अनुसार फिजिक्स को हमने दोस्तों 2 भागों में बांटा कि जी चिरसम्मत या परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से मान लो इतिहास टाइप से दोस्तों, ये मैंने आपकी एक भूमिका बनाई है, इससे क्या इंटरेस्ट जगेगा। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं दोस्तों,
तो अब दोस्तों क्या है कि अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा, अब मैंने जो सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अब आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो ये है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ताप, दाब, द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि ये सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये सब बात जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है। यह अच्छा ही बात, इसमें टर्म यहाँ से चेंज होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो दोस्तों मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, इसे लेंथ कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर, तथा इसे प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों? एल से। यानी कि जो कि जैसे लंबाई को लेंथ कहते हैं, तो इसके पहले अक्षर से इसे डिनोट करते हैं सभी को। तो दूसरी है दोस्तों द्रव्यमान, इसे मास कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं, मात्रक इसका किलोग्राम। तीसरी दोस्तों टाइम, जिसे समय कहते हैं, इसका मात्रक सेकंड है, तथा इसे डिनोट टी से करते हैं। आगे है दोस्तों टेम्परेचर, जिसे ताप या मात्रक इसका केल्विन, और इसे डिनोट करते हैं थीटा या के से। आगे दोस्तों करंट, और फिर करंट को कहते हैं विद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर। 6th है दोस्तों क्वांटिटी, मात्रा या मोल, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों इसका मोल कहते हैं, और इसे प्रदर्शित दोस्तों स्मॉल एम से करते हैं। 7 है दोस्तों ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है, इसे डिनोट करते हैं सीडी, कैंडेला से ही। ठीक है दोस्तों, ये 7 मूल राशियाँ हो गई, फंडामेंटल्स जिसे बोलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये 7 मूल राशियों को दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक से भी समझाऊंगा। ये ट्रिक दोस्तों बहुत आसान है, जो कि आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। ये बात सही है दोस्तों कि ये ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है। मेरी बनाई हुई ट्रिक जो दोस्तों मुझे इससे कठिन लगी, इसलिए ये जो ट्रिक है ये आसान है, इसलिए मैंने ये अपने नोट्स में सम्मिलित कर लिया दोस्तों, जिससे कि आपको इससे समझ में आए। ऐसे बहुत से दोस्त होंगे दोस्तों जिसके पास ये आसान ट्रिक दूसरे की बेशक है, ये मेरी नहीं है, तो ये हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन मैंने नोट्स में इसलिए शामिल कर लिया तो उसे मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मेरी है या किसी और के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझने की है। ये तो ट्रिक है, किसी की भी हो सकती है, जो समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ठीक है, इसे ट्रिक से ही मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अभी दूसरे इसको देख लेते हैं, पूरक राशियों को। पूरक राशियाँ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। पहला है 2 प्रकार की, ये 2 होती हैं, जैसे एक तो होती है रेडियन, दूसरी होती है दोस्तों स्टेरेडियन। रेडियन, स्टेरियन दोनों ही पूरक राशियाँ दोस्तों मात्रक विहीन राशियाँ होती हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे दोस्तों समझो मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय या टेम्परेचर, मैंने दोस्तों इसके मात्रक लिखे हैं मीटर, किलोग्राम, समय का सेकंड। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, ये जो भौतिक राशियाँ रेडियन है इनका कोई मात्रक ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात है, कन्फ्यूज की कोई बात ही नहीं है। तो ये मात्रक विहीन राशियाँ हैं, जो कि इनका मात्रक नहीं है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया मात्रक विहीन राशियाँ नहीं है। अब बात आती है दोस्तों ये क्यों लिखे हैं। पूरक राशियाँ तो 2 ही होती हैं, रेडियन, स्टेरेडियन, परंतु ये जो मैंने लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनके भी मात्रक नहीं होते। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, आप नोट करके लिख सकते हैं, जिनके वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक नहीं होते या जो मात्रक विहीन राशियाँ हैं। तो दोस्तों मैंने खाली ये आपको जानकारी के तौर पर लिखी है, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं। तो अपवर्तनांक, विकृति और आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों ये मात्रक विहीन राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मात्रक विहीन राशियाँ। अब दोस्तों आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। दोस्तों जैसे मूल राशियाँ 7 होती हैं, ये पूरक राशियाँ 2 होती हैं, तो व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड राशियाँ जो होती हैं दोस्तों ये अनंत होती हैं। तो अब ये होती कौन सी, यह मूल मात्रक व पूरक मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल क्षेत्रफल, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक से जो बना क्षेत्रफल ये दोस्तों व्युत्पन्न राशि है।
ठीक है। जैसे कि आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, मूल मात्रक हैं, तो इनके संबंध से दोस्तों क्या निष्कर्ष निकल का है, आयतन। तो आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि। अब आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम इन्हें ट्रिक से कैसे समझें। तो दोस्तों ट्रिक से हम इसको ऐसे समझेंगे। लीजिए दोस्तों, मैं आपको पहले मूल राशियों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। मूल राशियों को याद करने की ट्रिक दोस्तों, ये लिखा है मूल राशियों को याद करने की ट्रिक, जो कि मैंने साथ आपको अभी ऊपर बताई थी, जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, करंट, टेम्परेचर। तो ये 7 राशियाँ हम इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिक है MLT के टेम्पो की CD में, यानी कि दोस्तों कोई MLT है, उसका अपना एक टेम्पो है, उसकी CD में, CD होती है दोस्तों गाने वाली, तो CD में अनमोल गानों की धारा है। तो इससे हम दोस्तों याद करेंगे इसको कि MLT के टेम्पो की CD में अनमोल गानों की धारा है। तो दोस्तों M से पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा मास, L से पढ़ेंगे लंबाई तथा लेंथ, T से पढ़ेंगे दोस्तों टाइम अर्थात समय, टेम्परेचर से पढ़ेंगे दोस्तों ताप, और टेम्पो से पढ़ेंगे दोस्तों टेम्परेचर तथा ताप, और CD से पढ़ेंगे दोस्तों कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके दोस्तों, अनमोल से पढ़ेंगे दोस्तों मोल अर्थात पदार्थ की मात्रा, और लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों धारा मतलब बोले तो दोस्तों करंट। अब दोस्तों अभी हम गिनेंगे तो ये 7 बैठेंगे, देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके दोस्तों, तो ये अब हम इन 7 को मूल मात्रा को दोस्तों इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे 2 बार 3 बार लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत इजीली पड़ेगी। आप इसे करके देखना, आपको ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पूरक राशियों को। ये है दोस्तों पूरक, ऊपर जो मैंने पूरक राशि बताई खाली उनके नंबर बताएं, 2 होती हैं जी, रेडियन, स्टेरेडियन। अब रेडियन होता क्या है, तो पूरक राशियों में रेडियन क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे। रेडियन को समतल कोण 2D एंगल कहते हैं, अतः यह 2 दिशीय 2 डायमेंशन में बनता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एंगल जो है 2D होते हैं और 3D होते हैं। अगर हम किसी पेज पे कोई आकृति बनाते हैं दोस्तों तो वो 2D बनती है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियन को हम समतल कोण 2D एंगल कहते हैं, अतः यह 2 दिशीय 2 डायमेंशन बनता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं चित्र समझाऊंगा आपको कि रेडियन कैसे बनता है, रेडियन क्या है। रेडियन मैंने लिखा है मैंने अतः इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने पहले ये बनाया है, उसके मैंने अतः लिख दिया। आप सीधे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिख देना चाहो तो अतः लिखेंगे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोस्तों, यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप दोस्तों, ये जो चाप है, ये जो चाप की जो लंबाई है इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, का चाप वृत्त की परिधि को बराबर लंबाई का चाप यदि वृत्त की परिधि पर काटा जाता है, ये काटा दोस्तों, और चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आरोपित होता है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आरोपित होता है या बनता है वह कोण रेडियन कहलाता है दोस्तों। ये ऑरेंज वाला अंदाजा जो है थीटा रेडियन, ये होता है दोस्तों। इधर मैंने ये समझाया दोस्तों कि ये वाली चीज़ अगर काट करके हम ये इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ अगर हम काट दें, इसे अलग हटा दें दोस्तों, जैसे ये मैंने जो अलग हटाया है, तो ये जो कोई बचता है ये रेडियन है दोस्तों, ये है वो रेडियन कोण। ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों ये रेडियन आपके समझ में आ गया। अब रेडियन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये देखिए दोस्तों, यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा तो उसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स है दोस्तों, कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास एक बार में ही करेंगे, लेकिन जब नहीं आएगा तो इस वीडियो को हम जब दोबारा देखेंगे तो दोस्तों तब हमारे समझ में बहुत आराम से आ ही जाएगा। तो दोस्तों इसलिए पहली बार जो वीडियो देख रहा है और उसको ये लगता है कि मैं तो पिछला भूल गया, अभी सर जी ने पीछे बताया था, या तो हमारे तो समझ में आया नहीं,
तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, समझने का प्रयास एक ही वीडियो में करेंगे, लेकिन जब नहीं आएगा तो परेशान नहीं होंगे, जब दूसरी बार देखेंगे तो हमारी समझ में आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब रेडियन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, कि रेडियन एक पूर्ण वृत्त में कितने रेडियन का कोण बनता है, इस तरह से पूछेगा दोस्तों। तो जैसा हम जानते हैं कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में कोई भी वृत्त है उसमें 300, उसके केंद्र में अगर हम देखते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये तो डिग्री हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि पूर्ण वृत्त में रेडियन में कितना कोण बनेगा। तो दोस्तों इसमें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे पूर्ण वृत्त में रेडियन में एंगल जो बनता है 2 पाई रेडियन बनता है। और चूंकि पूरे पूर्ण वृत्त में रेडियन में 2 पाई रेडियन बनता है, तो और डिग्री में 360 बनता है, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 कर सकते हैं या नहीं दोस्तों, ये बताइए। इनकी वैल्यू तो एक ही है ना, बस ये रेडियन में है और ये डिग्री में। तो दोस्तों ये बात तो एक वैल्यू ये पता लगी, पूर्ण वृत्त में जो एंगल बनता है रेडियन में 2 पाई रेडियन बनता है, जो कि 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों ये कहने लगेगा कि रेडियन जो है, अब ऐसे ही अर्धवृत्त में रेडियन में कहने लगे तो अर्धवृत्त में रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन होता है। और पाई रेडियन बराबर दोस्तों 180, क्योंकि 360 का आधा करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इससे हम एक रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और या 180 बटे पाई, या 180 बटे पाई बटे 22 बटे 7 वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो इसकी तो 57.27 या 57.30 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, तो रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू हमें निकल सकती है डिग्री में 57.27, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ लिखा। अतः हम कह सकते हैं कि एक रेडियन में 57.27 या 57.30 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों रेडियन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, तो रेडियन से संबंधित न्यूमेरिकल दोस्तों क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए होगा क्या दोस्तों, इसमें ऐसे पूछ लेता है कि रेडियन चेंज टू डिग्री एंड डिग्री चेंज टू रेडियन, अर्थात रेडियन में कोई कोण दे दिया, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो और डिग्री में दे दिया तो उसे रेडियन में चेंज करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, जो कि रेडियन में दिया हुआ उसे डिग्री में बदलना है, लिखा हुआ है 3π/4 को डिग्री में बदलना है। सॉल्व 3π/4। अब दोस्तों इसमें याद रखने की बात यह है कि जब डिग्री में चेंज करना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। मैंने यहाँ किया हुआ है दोस्तों, अगर ये आपको सॉल्व करके देखना तो मैं यहाँ इधर कर देता हूँ, ये लो 3π/4। ठीक है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई से पाई कटा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 45 की 3 में गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। ओके दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये भी करवाना चाहते हो तो ये भी मैं कर देता हूँ। देखो ये रेडियन में है, 2π/5 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो दोस्तों डिग्री में बदलना है तो बिल्कुल। तो एक बात और दोस्तों, जब पाई दिया हो तो इसका मतलब वो रेडियन में है, ठीक है, और डिग्री में बदलना है तो इसका मतलब पाई हटाना है, तो 2π/5 इंटू, अब रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई, पाई से पाई और 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 30, 36 की इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये भी आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों इसमें कराया मैंने। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों कमेंट में मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी यही कहूँगा, फिजिक्स है दोस्तों, एक बार नहीं समझ में आता हताश नहीं होना, इस वीडियो को आप दोबारा देखें, पूरा मन लगा के देखें दोस्तों, दूसरी बार में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा मुझे दोस्तों कमेंट करके ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे आगे की वीडियो आपको चाहिए तो मैं दोस्तों उस वीडियो को आपके सामने उस वीडियो को लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।